भारत जो है उसका सैटेलाइट चाँद पर जा रहा है, दूसरी तरफ बिहार बाढ़ की चपेट में पहुँचता है और कई घर जो हैं वो बेघर हो जाते हैं। तो बागमती नदी आती है नेपाल से जी। और उसके बाद बिहार में उसमें बहुत सारी नदियां मिलती है, जैसे लखनदेई है। अब ज्यादा बारिश होना शुरू हो जाता है तो ये जो 2 लाख हेक्टेयर एरिया का जो लैंड है, मतलब जिसमें जी। मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर का मैक्सिमम एरिया, दरभंगा तो पूरा ही, मधुबनी, झंझारपुर, ये सब उस पानी से डूब जाता है। हाया घाट में पचकुटिया है, वहां पर पानी निकलने का उपाय था तो उसको जी। लोगों ने बंद कर दिया। और बिहार सरकार का सारा काम कैसा हो रहा है आप जानते ही हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सब समस्या एक तरफ और बाढ़ की समस्या एक तरफ। हर साल बाढ़ की समस्या से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। कई सरकार बदल गई, कई सरकारों ने दावे किए, वादे जो हैं वो हालाँकि काम हुए हैं, लेकिन वादों के अनुसार उन काम में जो स्थितियाँ देखने को मिलती थी, जो सक्रियता होनी चाहिए थी, वो नहीं देखने को मिली और इस वजह से आज भी जहाँ प एक तरफ भारत जो है उसका सैटेलाइट चाँद पर जा रहा है, दूसरी तरफ बिहार बाढ़ की चपेट में पहुँचता है और कई घर जो हैं वो बेघर हो जाते हैं। देखिए, दरभंगा की हम चर्चा करेंगे आज। दरभंगा और दरभंगा के आसपास के कुछ ऐसे इलाके हैं, जहाँ पर बाढ़ की ऐसी विकराल जो एक तरीके से कह सकते हैं स्थितियाँ वो बनी हुई हैं। हालाँकि बाढ़ 1 महीने पहले शुरू हुआ था और अब भी स्थितियाँ ये हैं कि कई गाँव चपेट में हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, दरभंगा से हमारे साथ जुड़े हैं आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ के रजनीश जी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। नमस्कार। सर, बाढ़ की समस्या दरभंगा में अगर हम चर्चा करें तो पिछले 1-2 महीने से काफ़ी ज़्यादा है। क्या दिक्कत हो रही है? सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि दिक्कत क्या हुई है? हमने सुना कि सर आप भी ज़मीनी स्तर पे उतर के चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सर समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है? सर समस्या है कि जो बागमती नदी है जी। और बागमती नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी जी। नदी है, जैसे लखनदेई है। तो बागमती नदी आती है नेपाल से जी। और उसके बाद बिहार में उसमें बहुत सारी नदियां मिलती है, जैसे लखनदेई है, कमला बलान है, ये सब अधवारा समूह में जाके उससे मिल जाती है। जी। जिसके कारण इसका कैचमेंट एरिया है वो 2 लाख हेक्टेयर के आसपास है, मतलब जी। हजारों गांव है। और जब बारिश होती है 100 मिलीमीटर से ज्यादा, तो जी। इतना 100 मिलीमीटर तक तो पानी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। 300 तक होता है तो मैनेजेबल होता है, लेकिन उससे जब ज्यादा बारिश होना शुरू हो जाता है तो ये जो 2 लाख हेक्टेयर एरिया का जो लैंड है, मतलब जिसमें जी। मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर का मैक्सिमम एरिया, जी। दरभंगा तो पूरा ही, मधुबनी, झंझारपुर, ये सब उस पानी से डूब जाता है। उसका मुख्य कारण 2 ही है। एक है कि एक बागमती की सहायक नदी थी घुघराहा में, शांति नदी, उसका मुंह बंद कर दिया गया, जहां से कि वो पानी गंडक में जाती थी। और दूसरा हाया घाट में, तो ये वहाँ एक रेलवे पुल के आगे एक था, तो पचखुटिया में एक था भी फ्यूम पाइप लगा हुआ। तो ये जो 2 जगह पर जो नदी का जो नेचुरल प्रवाह था उसको जो बंद कर दिया गया, इसके कारण पानी निकल नहीं पाता है जितना निकलना चाहिए और माने जान माल की क्षति होती है जब ज्यादा पानी आता है। घर में पानी घुस जाता है, महीनों पानी वहां पर बैठा रहता है, माने लोगों की ऐसी दुर्गति हो जाती है। और एक ही फसल होता है, अगर बाढ़ की समस्या से निदान हो जाए और जब तक ये नदी बांधा नहीं गया तब तक हम लोगों को दोनों फसल होता था। पानी हार्डली 2 या 3 दिन रुकता था। लोग बाढ़ आने का इंतजार करते थे कि बाढ़ आ जाए तो धान होता था, इस सीजन में मकई होता था, लेकिन अब वो सब तो बंद ही हो गया। और हर साल 10-20 लोग तो 2-4 हमारे गांव के आसपास के लोग डूब जाते हैं पानी में, जिसके कारण आदमी मर जाते हैं। 3-3 महीना पानी लगा रहता है। सबका मूल कारण है शांति नदी को बांध देना।
जो मैक्सिमम वाटर को ले जाती थी, गंडक नदी में मिला देती थी। तो तो इसके इसके लिए लिए सर बांध को बांधने के लिए कई बार सरकार ने तो कई तरह के प्रावधान लाए। जैसे देखा जाता है कि जो नदियां आपस में 2-3 नदियों का अगर धार वहां पर है तो बांध की स्थितियां वहां पर लगाई जाती हैं, मशीन से बांध बनाए जाते हैं या फिर अलग आधुनिक तरीके से बांध बनाए। तो क्या वहां पर जो नदियों के बारे में आप सर बता रहे हैं, क्या वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं बन पाई कि बांध बनाए जा सके? कहाँ नहीं दिक्कत हो नहीं रही है सर? नहीं, बांध बांध बना दिया इन लोगों ने, लेकिन अच्छा। बांध बांध जो बना दिया तो उससे क्या हुआ कि एक बागमती से एक नदी निकलती थी, शांति नदी, जो जी। शांति नदी उसके पानी को गंडक में पहुंचा देती थी। तो जी। इससे हम लोगों का माने वाटर एक्युमुलेशन हम लोग के एरिया में नहीं होता था, लेकिन उस नदी को ही बांध दिया, इसलिए हम हम्म। लोगों के यहाँ पानी जमा हो जाता है और वह हम्म। पानी बाहर निकल नहीं पाता है। तो जब हम्म। बांध बना था तो हम लोगों ने कहा ही था कि पहले उसमें 22 ह्यूम पाइप दिया हुआ था घोगराहा में। हम्म। तो इमरजेंसी के समय जानते ही हैं सरकारी तंत्र कैसे काम कर रहा था, तो जो जी। लोग बाढ़ से बचे हुए हैं वो लोगों ने हम्म। क्या किया, उस ह्यूम पाइप को बंद ही कर दिया पूरी तरह से। हाया हम्म। घाट में कुटिया है, वहां पर हम्म। पानी निकलने का उपाय था, तो उसको जी। लोगों ने बंद कर दिया। हाया हम्म। घाट से पूरब वहां हम्म। पर भी था पानी निकलने का हम्म। उपाय, इस सबको बांध दिया, इसलिए हम लोग का एरिया पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। तो हम्म। उसके लिए हम लोगों ने, हमारे तरफ के लोगों ने बहुत मूवमेंट भी किया था और हम्म। उसमें था कि सुलिस गेट बनाया जाए। तो हम्म। पिछले साल जनवरी में हम लोगों ने, जिसमें आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी प्रदेश महासचिव उमेश राय हैं, जी। उन्होंने मेन लीड लिया था और हम्म। जल संसाधन मंत्री संजय झा से हम्म। टेक्निकली बहुत लेवल पे बातचीत हुई हम्म। और एक पब्लिक मीटिंग भी हुआ माधोपुर में। हम्म। उसमें हम लोगों ने जो मेन डिमांड रखा था कि जी। सुलिस गेट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म। बिहार में कभी भी सुलिस गेट खुलता ही नहीं है। हम्म। इतना पानी आता है जो सुलिस गेट टूट जाए, लेकिन सुलिस हम्म। गेट कभी सरकार खोलती नहीं है। तो हमने कहा था कि हमें सुलिस गेट नहीं चाहिए, हमें हम्म। ऑटो स्विचिंग चाहिए। मतलब जी। पानी का लेवल 4 फीट 5 फीट दोनों तरफ के लोगों से बातचीत कर ली जाए। और शांति हम्म। नदी एक बनी हुई नदी है, तो वह नदी हम्म। जितने वाटर को ड्रेन कर सकती थी, हम लोग ने हम्म। 50,000 क्यूसेक बोला था घोगराहा में और जी। 20,000 क्यूसेक हाया घाट से पूरब। तो हम्म। ये 70,000 क्यूसेक पानी निकाल निकाल दे तो हम लोग का काम हो जाएगा। हम्म। लेकिन सरकार, और इस बात पे हमने टेक्निकली बहुत तरह से उमेश राय समझाए थे इनको, जल हम्म। संसाधन मंत्री को, और पब्लिक मीटिंग भी हुई थी। हम्म। उसमें बाबू संजय झा, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार आए भी थे, लेकिन जी। हम लोगों ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमें हम्म। सुलिस गेट नहीं चाहिए, हम्म। हमें चाहिए ऑटो स्विचिंग। लेकिन हम्म। सरकार ने अभी 28 तारीख को, ये हम्म। 28 तारीख, सॉरी 28 गलत बोल रहा हूँ, हम्म। मतलब डेट 4 अक्टूबर को हम्म। सरकार ने ऑलरेडी एक टेंडर पास कर दिया है, 114 करोड़ रुपए का, और वो हम्म। घोगराहा में सुलिस गेट बनाना चाहती है। यह हम्म। पैसा का सिंपली बंदरवाट है। हम हम्म। लोग उस सुलिस गेट नहीं चाहते हैं, क्योंकि सुलिस गेट कभी खुलेगा ही नहीं। जिस समय हम्म। पूरा एरिया बाढ़ से डूबा रहेगा, उस समय हम्म। हम लोग अगर चाहेंगे सुलिस गेट खोलना, तो उस तरफ के लोग किसी कीमत पर उसको खोलने नहीं देंगे। हम्म। और वहां ये सुलिस गेट पर गोली बंदूक चलेगा, कौन मरने जाएगा? तो जो हम्म। काम जिंदगी बचाने के लिए होना चाहिए वो जिंदगी मारने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार सरकार हम्म। का चीफ इंजीनियर, जल हम्म। संसाधन मंत्री का जो मेन इंजीनियर है, कार्यपालक जी। अभियंता जिनको ये कहते हैं, एक जी। लिस्ट तो बताए कि कब उन्होंने सुलिस गेट खोला है? कभी नहीं खोला हम्म। है। तो हम्म। यह जो 1850 करोड़ रुपए का पुल बन के जो पानी में गया था, यह हम्म। 114 करोड़ रुपया जो टेंडर हुआ है, और अभी हम्म। पूजा का समय चल रहा है, जानबूझ के लोगों ने इन टाइम पर लाया है। 6 हम्म। नवंबर को टेंडर का लास्ट डेट है हम्म। कि लोग एक्टिव नहीं होंगे और चुपचाप पैसा पास हो जाएगा। 40-50 करोड़ रुपया इसमें गोलमाल घोटाला चलेगा। हम्म। लेकिन मैं आपके चैनल से साफ साफ कह देता हूं कि यह हम्म। नहीं बनेगा सुलिस गेट। हम्म। हमें चाहिए ऑटो स्विचिंग।
मतलब पानी एक लेवल से ज्यादा हो तो जितना उस सांची नदी की कैपेसिटी है उतना पानी उसके थ्रू ऑटोमेटिक निकल जाए, भले ही 10,000 क्यूसेक निकले, जिससे उस तरफ के लोग भी पानी में नहीं डूबे और हम लोग भी एक आशा और उम्मीद हो जाए कि हम लोग 3-3 महीना जो डूबे रहते हैं वैसा घर में हमारे पानी चला जाता है, छत तक डूब जाता है, जान माल डूब जाता है, कोई बीमारी में हम लोग का कोई उपाय ही नहीं रहता है कि कहाँ जाए, कितने लोग मर जाते हैं, तो हम लोग को एक उपाय हो जाए। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार इस पैसे को, इलेक्शन का टाइम है, पैसा वेस्ट मत करे, इससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। बाढ़ का जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वही ऑनरेबल मिनिस्टर को करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग पार्टी में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी सारा पब्लिक मूवमेंट चलाएगी और इसका चुनावी मुद्दा ये बनेगा। ऑटो स्विचिंग गेट लगे, वो गेट के बारे में आप बोल रहे हैं, तो गेट अगर लग भी जाता है तो सरकार की एक अलग रणनीति होगी गेट लगाने की, तो उसका विरोध वहां की जनता क्यों कर रही है? वहां की सरकार सुलिस गेट लगा देती, लेकिन वो सुलिस गेट कभी खुलेगी ही नहीं। जब हम लोग पानी में डूब जाएंगे तो सुलिस गेट खुलना चाहिए, तभी तो पानी निकलेगा। और जब उस समय जो दूसरे तरफ के लोग हैं जिधर बाढ़ नहीं है वो लोग किसी कीमत पर उसको खोलने नहीं देंगे, क्योंकि उनका एरिया एकाएक पानी में डूब जाएगा, तो ऐसा कोई करने नहीं देगा। और बिहार सरकार का आज तक रिकॉर्ड है कि कभी भी सुलिस गेट खोल ही नहीं पाई। पब्लिक का पैसे की बर्बादी, सब जगह जहाँ पे सुलिस गेट लगी है सब पैसे की बर्बादी हुई है, ये माना जाए 100%। बिहार सरकार के चीफ इंजीनियर को बोलिए लिस्ट जारी करे कब उसने सुलिस गेट खोला है। बगल में मुरौल है, वहां बांध टूट गया लेकिन सुलिस गेट इन लोगों ने खोल नहीं पाया। तो पैसे की बर्बादी, और ये चाह रहे हमें लॉलीपॉप दे देना। संजय झा सोच रहे हैं कि हम कर देंगे तो चुनाव में कहने के लिए हो जाएगा कि भाई हमने तो निदान कर दिया। ये निदान नहीं है, उल्टा ये हम लोग के गले में फांसी डालने वाली बात है। तो आपके राजद के जो तेजस्वी यादव हैं या फिर राजद के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे आप लोगों ने बातें रखी क्या कि मतलब ऐसा समस्या हो रहा है, सुलिस गेट हमें नहीं लगवाना है, नीतीश कुमार के मंत्री हैं वो जबरदस्ती लगवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ बात पार्टी के अंदर कुछ हुआ है क्या? पार्टी के अंदर ही तो जब हमारा ज्वाइंट सरकार बना है तभी तो प्रेशर बना, तो इन्होंने सुलिस गेट की भी बात किया है, नहीं तो उससे तो पहले तो सुनते ही नहीं थे कि सुलिस गेट भी लगाना है चाहे कुछ करना है। एक और दरभंगा के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, उनको तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब ज्वाइंट हम लोग का आरजेडी सरकार बना है और तेजस्वी जी से बाबू उमेश राय गए थे दरभंगा जनरल सेक्रेटरी, तब जाके ये सब हुआ। लेकिन लास्ट में इन लोगों ने फिर से खेल खेल दिया, जबकि शुरू से हम लोग कह रहे हैं हमें सुलिस गेट नहीं चाहिए, हमें ऑटो स्विचिंग चाहिए कि पानी का एक लेवल बढ़े तो ऑटोमेटिक पानी निकले, ऐसी व्यवस्था चाहिए। लेकिन ये हिंदी में नहीं कहते घोड़ मट्ठा कर देना, ये जो घोड़ मट्ठा करके जो टाइम पास जुगाड़ करना चाह रहे हैं, तो ये तो पब्लिक का रेजिस्टेंस होगा ही। और ये जल्दी जल्दी जो निविदा करना चाह रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। निविदा करके जो पहले मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत सारा काम दरभंगा के क्षेत्रों में संजय झा के द्वारा किया गया, नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा किया गया, यही कहना चाहते हैं ना आप सर? हाँ, जल्दी जल्दी। और बिहार सरकार का सारा काम कैसा हो रहा है आप जानते ही हैं। टीचर का बहाली कर दिया, उस टीचर भी असंतुष्ट, स्टूडेंट भी असंतुष्ट, सारा काम फूक लगा के करने वाला, जो काम ठीक नहीं होता है बाद में वो गला का हड्डी बन जाता है। एम्स बनना था दरभंगा सिटी में, जहां ना लोगों को जाने का उपाय है, पेशेंट पहुंच ही नहीं पाता, एक बारिश होता है तो 5 फीट पानी लग जाता है डीएमसीएच में। सारा काम उल्टा पुल्टा काम, वही काम ये करना चाह रहे हैं। और अगर ये पब्लिक विरोध से नहीं सुनेंगे तो हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाने के लिए दिल्ली सोच रहे हैं, क्योंकि एनजीटी का स्पष्ट रूलिंग है कि आप नदी के नेचुरल प्रवाह को मत रोकिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, दरभंगा यूनिवर्सिटी के अंदर 2 बड़े तालाब थे, उस तालाब को नेता लोगों ने पैसा बनाने के लिए जैकेटिंग कर दिया था, मतलब अंदर में प्लास्टर ब्लास्टर कर दिया था, उससे उसका इकोसिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हम लोग गए थे एनजीटी, माने
बहुत लोग हैं सिटी के, जी जी एनजीटी जी ने जी। स्पष्ट ऑर्डर दिया डीएम को कि इतने दिन के अंदर उसका हटाइए। तो हम्म अगर ये शुरू भी करते हैं तो पब्लिक प्रतिरोध तो होगा ही होगा। हम लोग हम्म एनजीटी में भी जाएंगे और नेशनल हम्म ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाके इसको, मतलब वी विल अप्लाई टूथ एंड नेल टू स्टॉप दिस मूवमेंट। हम्म आई एम टेलिंग क्लियरली, पीपुल हम्म डोंट वांट स्लुइस गेट, डोंट वांट हम्म स्लुइस गेट। और जो हम्म ऑनरेबल मिनिस्टर सोच रहे हैं कि हिज एक्शन विल ट्रांसलेट द अफेक्शन ऑफ द पब्लिक इनटू द वोट, ही इज डायलिंग द हम्म रॉन्ग नंबर। इससे हम्म कोई वोट पर प्रभाव नहीं होगा, उल्टा हम्म पड़ेगा। इस जगह पर हम लोग पार्टी के लाइन पर नहीं है, हम लोग पब्लिक लाइन पे हैं। चाहे कोई हम्म पार्टी का हो, जो हम्म इस बात समस्या का निदान नहीं करेगा, गोलमाल करेगा, दरभंगा में उसको वोट नहीं होगा। साफ साफ है। करना है तो ऑटो स्विचिंग मशीन लगे, जिससे कि हम्म 5 फीट 4 फीट जो टेक्निकल इंजीनियर माने, आज तो हम्म, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेवलप हो चुका है, हाइड्रो इंजीनियरिंग। जी जी। हैदराबाद में पानी आ रहा है नर्मदा नदी से, आप सोच सकते हैं। हम्म मैं तो कह रहा हूँ बिहार सरकार को ना 3-4 साल के लिए साउथ हम्म इंडियन चीफ मिनिस्टर को ही बना देना चाहिए। हम्म उसको चंद्रशेखर राव को देखिए हैदराबाद सिटी क्या बनाया है, जस्ट लाइक हम्म अमेरिका। और हम्म पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नर्मदा हम्म, नदी से पानी लाया हैदराबाद में। आज हैदराबाद में पानी की स्कार्सिटी नहीं है, और जी। दरभंगा के चारों तरफ नदी ही नदी है, और दरभंगा में हम्म ह्यूज वाटर स्कार्सिटी है। जिसके पास हम्म समर्सिबल नहीं है उससे आप जाके पूछिए कि इस साल क्या चलिए दुर्गति हुई है। सिटी में ठीक है सर। ड्रेनेज नहीं है। तो जी। पूरा का पूरा जो लीडरशिप है, ये थूक सतुआ हम्म वाला काम नहीं होगा। एक ही काम हम्म कीजिए, सॉलिड हम्म काम कीजिए। जरूरी नहीं हम्म है कि आप चुनाव से पहले कर दीजिए। आप हम्म अच्छा इनिशिएटिव कर देंगे तब भी पब्लिक हम्म, आपको वोट दे देगा, लेकिन थूक जी। सतुआ वाला वो वोट वाट नहीं होने वाला है। हम्म हाँ चलिए। सर। तो जिस तरीके से देखिए रजनीश जी हैं, बाढ़ की समस्या को लेकर के जो दरभंगा और आसपास के गांवों में स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसको लेकर के इन्होंने अपने ही गठबंधन के सरकार में मंत्री हैं संजय झा, उनके कार्यकाल पर कहीं न कहीं उन्होंने जिस तरीके से दरभंगा एम्स में जो मशीन लगाने की, दरभंगा माफ कीजिएगा, दरभंगा में जो बाढ़ वाली मशीन जो है वो लगाने पुलिस की जो गेट लगा चर्चा रहे है, हैं। जी, वो कहीं न कहीं इसका विरोध ये कर रहे हैं। हाँ, आगामी दिनों में ये 100%। कहते हैं कि अगर अगर स्थितियाँ नहीं सुधरती हैं तो पार्टी लाइन के बाहर भी जाकर वहाँ की जनता की सेवा के लिए ये काम करेंगे और बाढ़ से दरभंगा को निजात दिलाने में इसको रजनीश जी रोकने के काफ़ी। लिए हम लोग ग्रीन ट्रिब्यूनल भी जाएंगे। हम चाहते हुँ, हैं कि नदी का जो स्वतः प्रवाह प्रवाह है, हुँ, प्राकृतिक हुँ, प्रवाह है, वो जारी हो हुँ, जाए, उसको ये रोके नहीं। और जी। क्योंकि बैगना में इन्होंने गंडक नदी में जोड़ने का प्लान किया है, हुँ, हुँ, बेलवा में सॉरी, जी। वो प्लान किया है, लेकिन वो कितना हुँ, पानी वो ले पाएगा ये तो हुँ, बाद में पता चलेगा। तो हुँ, जो कश्मीर में नेता सब उठता था, एक चैनल बना देता था, 10-20 करोड़ रुपया जेब में रख लेता। ये एक सौ हुँ, चौदह करोड़ रुपया जो वेस्ट प्लान है, ये तो हंड्रेड हुँ, परसेंट रुकेगा ही, या पब्लिक हुँ, प्रेशर से रुके या कोर्ट जाके हुँ। रुके। चलिए, धन्यवाद। तो कहीं न कहीं मोर्चा इन्होंने खोल दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम चर्चाएँ लगातार करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।